हेलो एवरीवन। आज हम एक खास बात पे चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। वो खास बात ये है कि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हम लोगों को डिप्रेशन हो रहा है केवल कुछ लोगों की वजह से। ऐसा गलत है। ये हमारा मानना गलत है। क्यों गलत है बताती हूँ। आजकल कभी कभी जब हमारे घर पे या किसी रिश्ते के बीच में या कि पेरेंट्स और अपने बच्चे के बीच में लड़ाई हो जाती है, जो झगड़ा हो जाता है, तो हम उन छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी नाकामयाबी, हमारा डिप्रेशन सब इसकी वजह से हो रहा है। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला जो मेरी ऐसी हालत हो गई, इसने ऐसा किया जो मेरी ऐसी हालत हो गई। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ये किया कि उनकी कही गई बातों को अपने दिल से लगा लिया। उनकी कही कही बातों को आपने एक्सेप्ट करके पूरी तरह अपना लिया कि जो वो बोल रही हैं, हाँ आप ऐसे ही हैं। जो उन्होंने बोला है वो सच बोल दिया है। जो उन्होंने कहा है वो सब कुछ कह दिया है आपके बारे में। आपने ये मान लिया है, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है। हमें ये नहीं मानना है। आप न्यूज़ चैनल्स में बड़ी बड़ी न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं कि लोग झगड़े के चलते, अपने आपसी क्लेश के चलते हुए सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। रोज़ पेपर में पढ़ते होंगे, इस बच्चे को डांट दिया माँ ने, वो उसने सुसाइड कर ली, या इस तरह की खबरें पढ़ते होंगे। उनमें सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग, बच्चे, रिश्ते, सभी लोग, सभी तरह के जो दुनिया समाज में लोग रहते हैं, वो सब तरह की बातों को दिल से लगा लेते हैं। अच्छी बात को दिल से लगाएं ना लगाएं, लेकिन बुरी बात को ज़रूर आप वो दिल से लगा लेते हैं। ऐसा होता है। नहीं लगाने की ज़रूरत है दिल से। अगर आप दिल से लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ केवल आपका नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। कुछ होने वाला है ही नहीं, सिर्फ नुकसान होगा। उसका केवल एक ही उपाय है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कहा, तो उन्होंने आपको जन्म दिया है। उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई इस धरती पर कर ही नहीं सकता। कोई इस धरती पर कर ही नहीं सकता है। आई एम सॉरी टू से, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो। अपने पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा तो शायद उनका कुछ फ्रस्ट्रेशन लेवल हो, शायद उनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं या कुछ ऐसा डर चल रहा हो जिसके रहते उन्होंने आपको कुछ भला बुरा कहा हो। वो आपसे अपनी बात, अपनी भूल कहने ज़रूर आएंगे। थोड़े दिन बाद आएंगे, आगे पीछे आएंगे, लेकिन कहने ज़रूर आएंगे। इसलिए अपने पेरेंट्स की बातों को कभी भी दिल से मत लगाइए, क्योंकि उनके अलावा हित आपका धरती पर चाहने वाला कोई नहीं है। अगर आप बच्चे हैं, फिर आपकी जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ में या आप में जरूर ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ होगा ही नहीं जिसमें झगड़े ना होते हो, जिसमें क्लेश ना होती हो। लेकिन हाँ, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर दोनों में से कोई किसी को चीट तो नहीं कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों में से कोई किसी को चीट तो नहीं कर रहा है। अगर चीट कर रहा है तो वो क्लेश नहीं है, वो धोखा है। फिर उस रिश्ते को जान जाइए, समझ जाइए और छोड़ दीजिए। जान जाइए, समझ जाइए और छोड़ दीजिए, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। क्योंकि अगर आप उस रिश्ते को नहीं छोड़ते हैं, नहीं आगे बढ़ाते हैं, तो वो रिश्ता आपको केवल डिप्रेशन देगा और कुछ नहीं देगा। या सामने बैठकर बात करिए कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। कुछ पास्ट की बातें हमें डिप्रेशन में डालती हैं और अपने आप को गलत कदम उठाने में मजबूर कर देती हैं। तो उन बातों को यहाँ से भी निकालिए और यहाँ से भी निकालिए। वो बातें, लोग कुछ कहते हैं ना कि कुछ बातें हमारे दिमाग से निकल नहीं रही हैं, कुछ बातें हमारे दिमाग से जा नहीं रही हैं। वो बातें आपके दिमाग से इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि आपने उन बातों को दिमाग तक नहीं, दिल तक भी पहुंचा लिया है। इसलिए वो बातें आपके दिमाग से जा नहीं रही हैं। एक बार कोशिश करिए,
अपनी अपने आप को उन चीज़ों से निकालने के लिए कहीं बिज़ी हो जाइए। नहीं बिज़ी हो सकते हैं, नहीं मन लगता है आपका कुछ करने में, तो आप कहीं, बहुत सारे वीडियो और रील्स आते हैं, जोक आता है, एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें मन लगाइए। बाहर घूमते आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम करिए, लेकिन लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए, नहीं तो वो आपको सिर्फ नुकसान देंगी। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, मैं भी अपने बच्चे को डांटती हूँ और ज़्यादा डांटती हूँ, लेकिन उनसे ये अनुरोध है कि वो अपने बच्चों से ये अंत में कहें कि ठीक है, मैं तुमको डांट रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा इसमें भला है, मैं तुमको डांट रही हूँ, मैं तुम्हारा उसमें भला है, लेकिन इन बातों को दिल से मत लगाना, दिल से मत लगाना। और अगर किसी रिश्ते को बचाना चाहते हैं, किसी रिश्ते पर आगे चलना चाहते हैं वो रिश्ता ना टूटे हमसे, या उसने कुछ भला बुला कहा था, तो उसको सामने बैठकर अपनी बात क्लियर करिए कि तुमने ऐसा ऐसा कहा था, आज के बाद ऐसा मत कहना। अपनी बातों को बोल दीजिए। कोई बात नहीं, लोग कहेंगे गुस्से में ये ऐसे कह रहा है, ये वैसे कह रहा है, सामने वाला आपको रिप्लाई देगा हाँ मैंने कहा था, कुछ भी कहेगा, लेकिन अपनी बातों को दिल में रखने की बजाय दिल से बाहर निकालने की कोशिश करिए। जितना आप ओपन हो जाएंगे, जितना आप खाली हो जाएंगे, जितना आप एम्प्टी हो जाएंगे, जितना आप किसी से कह देंगे, जितना आप शेयर कर देंगे, वो आपकी मानसिक संतुलन के लिए बहुत अच्छा होगा। उससे आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। आपके पास जो चीज़ें हैं वो भगवान ने आपको इसलिए दी हैं कि वो आपके किस्मत में ही थीं, आपको मिलनी ही थी, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता था। लेकिन जो चीज़ें आपकी किस्मत में नहीं हैं उनको पाने की कोशिश आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनको पाने की कोशिश आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे डिप्रेस्ड मत होइए, उन चीज़ों को पकड़कर डिमोरलाइज मत होइए कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो चीज़ें हैं उनमें ज़िंदगी को जिए, जिए, आगे बढ़ें और उन चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश करें। जो समय है आपके पास, जो दिन है आपके पास, उसमें अपनी ज़िंदगी को जी लीजिए, क्योंकि पता नहीं ये दिन कल मिलेगा कि नहीं, पता नहीं ये अवसर कल मिलेगा कि नहीं, पता नहीं ये समय, जिस समय आप उन पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, दिन का 12 बजा हुआ है, कल ये दिन का 12 बजे आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं। इसलिए जो दिन मिला है उसमें जी भर के जी लीजिए। वो दिन आपके पास है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए अंत में यही कहूँगी कि किसी की भी बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। किसी प्रेमिका ने भी कह दिया तो उसकी बातें दिल से लगाने छोड़ दीजिए। साफ साफ पूछ लो, प्यार करती हो कि नहीं करती हो। अगर वो कहे नहीं करती हो, बस बैक हो जाइए, दिल से मत लगाइए, आंसू बहा बहा के डिप्रेस मत होइए, आगे बढ़िए। बस क्योंकि ये मान लीजिए कि आज का दिन जिसमें आप रो रहे हैं ये आपके पास है। इस रोने वाला दिन कल आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की चिंता करिए और अपने आज जो आपके पास टाइम है उसको जी भर के जी लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ज़रूरी था बनाना वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि लोगों की बातों को यार सोच सोच के बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत ये होता है, तो वो बातें दिमाग से निकलती क्यों नहीं है। लोगों का मुझसे ये कहना था कि वो बातें दिमाग से क्यों नहीं निकलती हैं, तो मुझे उन्हें ये बताना था कि वो बातें दिमाग से इसलिए नहीं निकलती हैं क्योंकि उन बातों को आपने अपने दिल में समा लिया है। उनको दिमाग की बजाय दिल से निकाल दीजिए, वो बातें निकल जाएंगी, वो बातें निकल जाएंगी। ज़्यादा परेशानी है तो गुस्सा निकालिए, अपने आप को डिमोरलाइज मत करिए। आपसे ज़्यादा कीमती इस धरती पर और कोई नहीं है। आपकी ज़िंदगी, मनुष्य की ज़िंदगी, मनुष्य का जीवन आपको मिला है, पता नहीं है अगले जन्म मिलेगा कि नहीं, ये बात ध्यान कर लीजिए। मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।